वेटर रोबोट चेक करें। वेटर है ये कहाँ पे हो आई सकता थिंक जो आवाम पीछे नजर आ रही है वो कुछ या तो पाकिस्तानी है, हाँ पाकिस्तानी ही लग रहे हैं मुझे। पाकिस्तानी लग रहे हैं लेकिन अपनी आवाम कंट्री आवाम पाकिस्तानी है, लग रही एशियन है लेकिन अपनी कंट्री नहीं है। हाँ मे भी हो सकता है ये देखिए वेटर रोबोट है बेसिकली। चेक करें इतने जदीद है हमारी कंट्री में वेटर, जो कि वेटर हो रोबोट। नहीं ऐसा तो भी आप बहुत खुद से वो इंजीनियर हैं। नहीं, ये यहाँ तो फिर जापान हो सकता है या चाइना हो सकता है। इन चाइना दो- या जापान हो सकता जी, है। ये दो कंट्री सर बेसिकली मैं बताता चलूँ, ये चाइना और जापान ने बिल्कुल तरक्की की है, लेकिन ये चाइना और जापान नहीं है। ये कौन सा कंट्री फिर ये कौन सी कंट्री हो सकती है? आप एशियन कंट्री है, चले मैंने आपको बता दिया, थोड़ा एंड दे दिया। ये हो सकता है इंडिया। इंडिया जी। नो डाउट इंडिया भी बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है और बहुत ज़्यादा आगे, लेकिन ये इंडिया भी नहीं है। अब एशिया में ऐसे मुल्क यही नेपाल के अंदर। तो नेपाल का तो नहीं हो सकता यार। सर नेपाल ने बनाया, ये क्यों नहीं हो सकता? नहीं यार, सर मैं- देखें कहाँ तक गए, किधर लेके गए अपनी कंट्री को। मैं नहीं मानता। नहीं मानते आप? 110% ही नेपाल का। नहीं मैं ये आपको मैं दिखा देता हूँ, आपको यकीन नहीं है। आपको यकीन सर बेसिकली यकीन नहीं कर रहे कि नेपाल कितनी तरक्की पे चला गया और कितनी तरक्की कर रहा है वो वर्ल्ड में। ये देखें रोबोट वर्किंग इन नेपाल होटल, रेस्टोरेंट के अंदर वेटर रखे हुए हैं रोबोट को। फिर तो बहुत तरक्की कर गया। हम तो समझते थे कि पाकिस्तान से पीछे ही है, लेकिन पीछे ही वो है। तो अब उसने इंडिया का भी हेल्प लिया है, क्योंकि नेपाल साथ ही है इंडिया सर से। लेना चाहिए, हम चाइना का नहीं लेते, फिर भी हम कहाँ हैं? लेकिन हमारे सियासतदान जो है थिंक इंडिया। इंडिया। हाँ जी ये इंडिया नहीं है। अच्छा इंडिया नहीं, लेकिन खैर इंडिया नहीं है तो ये पाकिस्तान तो बिल्कुल नहीं हो सकता मेरा नहीं ख्याल। जी अपना पाकिस्तान भी नहीं है और इंडिया भी नहीं है, ये हाँ दोनों कंट्रीज नहीं है। ये जापान हो सकता है मेरे जापान जी बिल्कुल नो डाउट, इस टाइम जापान बहुत ज़्यादा डेवलप है, लेकिन ये जापान भी नहीं है। ने सही गैस किया है। बस असल में वो आवाम को देखा है, क्योंकि यूएई में मैं रहा हूँ तो नेपालियों के साथ थोड़ा सा काम अच्छा, भी दोस्त किया यार हैं मैंने। हाँ आपके? दोस्त यार नेपाली हैं। लोग कैसे हैं? नेपाली लोग बेसिकली अच्छे हैं, हमसे तो अच्छे ही हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? इफ्तिखार। क्या करते हो? मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ। ग्राफिक डिजाइनर है। सर आपने कभी वेटर रोबोट देखा है कि वेटर रोबोट? अभी तक देखा तो नहीं, लेकिन सुना हुआ है। सुना हुआ है? कहाँ पे सुना हुआ है? मैंने यूट्यूब वगैरह पे सुना है। कहाँ पे ले देखे हैं? बेसिकली मेरा ख्याल चाइनीज कुछ कंपनीज हैं चाइनीज है, जी जो और- बनाते हैं रोबोट्स, या कोरिया में भी सुना है कोरिया में भी कि है, कोरिया वाले भी इस तरह का कुछ कर रहे हैं, हाँ। लेकिन अभी तक पाकिस्तान में इस तरह का मैंने कुछ भी नहीं देखा। जापान में है। हाँ जापान में भी है। बहुत जापान, ज़्यादा कोरिया, चाइना, चाइना। ये बेसिकली कह लें कि आईटी को लेके बहुत आगे चल इंडिया। रहे हैं। हाँ इंडिया में आई इंडिया में भी है। थिंक बहुत ज्यादा आगे आईटी में। अच्छा। इस टाइम पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा आईटी हब इंडिया को कहा जाता है। मे भी हो सकता है। लेकिन एक और कंट्री है, वो भी अब मैं दिखा दें लगाऊं, आपने गेस करके बताना ये कौन सी कंट्री में हो सकता है। ये रोबोट जो है कि ये भी बहुत तरक्की कर रही है आईटी में और स्टडी में। चेक कर वेटर रोबोट हम्म, चेक करें, हम्म। वेटर है। ये कहाँ पे हो आई सकता है? थिंक जो आवाम पीछे नजर आ रही है वो कुछ या तो पाकिस्तानी है, हाँ पाकिस्तानी ही लग रहे हैं मुझे। पाकिस्तानी लग रहे हैं लेकिन अपनी आवाम कंट्री आवाम पाकिस्तानी है, लग रही एशियन है लेकिन अपनी कंट्री नहीं है। है। हाँ मे भी हो सकता है, ये अपना नेपाल टाइप हो सकता है कुछ। नेपाल हो सकता है। वो नेपाल- कैसे? क्योंकि जो बैकग्राउंड में लोग नजर आ रहे हैं वो उनकी शक्लें कुछ नजर आ रही हैं उस तरह, क्योंकि मैं ऑलरेडी यूएई में रह के आया हूँ तो इनकी शक्लें थोड़ी सी नेपाली नेपाली सी लग रही ये है। तो आपने सही गेस कर लिया, नेपाली है 100%। ये नेपाल है, 100% आपने सही गेस किया। बस असल में वो आवाम को देखा है, क्योंकि यूएई में मैं रहा हूँ तो नेपालियों के साथ थोड़ा सा काम भी दोस्त किया यार मैंने। हैं हाँ आपके? दोस्त यार नेपाली हैं। लोग कैसे हैं? नेपाली लोग बेसिकली अच्छे हैं, हमसे तो अच्छे ही हैं। हमसे ये अच्छे ही कहूँगा। हमसे ज्यादा हार्ड वर्किंग है, मतलब पाकिस्तानी बहुत थोड़ा hard सा वो करते हैं, काम चोरी भी करते हैं, लड़ाइयाँ दंगे भी करते हैं। यूएई की बात कर रहा हूँ, हाँ यूएई में ठीक है। इंडियंस भी इवन हम जैसे ही सेम है, सेम है। एक दंगे फसाद करते हैं, इनको मैंने कम देखा है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। हार्ड वर्किंग है ये। हाँ हार्ड वर्किंग है, और आईटी का भी ये ज्यादा ही नॉलेज रखते हैं, खासकर हमारे पाकिस्तान से। भाई नेपाल इस टाइम आईटी में बहुत ज्यादा आगे है। आपने देखा नहीं वेटर रखे हुए रोबोट, तो आप वही तो सोचे मैं हैं कह वो कंट्री कहाँ गई होनी आईटी में। यार मैं यही तो कह रहा हूँ कि हम लोग उस लेवल पे क्यों नहीं जा रहे।
हमारे मतलब बेसिकली अगर हम देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस तरह की चीज़ों को लेके आगे चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितने भी इस तरह के रोबोटिक वगैरह आप चीज़ें देखेंगे, आप सिर्फ प्राइवेट फर्म्स के ऊपर नहीं फेंक सकते कि यार आप प्राइवेट हो भाई, आप ही जो करोगे करोगे। इस चीज़ में हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को लेके आगे चलना चाहिए कि भाई आप ये काम करो, हाँ हम आपको फंडिंग करेंगे। अगर आपकी कोई कंपनी इस तरह का काम कर रही है, हम आपको उसमें टैक्स रिलैक्सेशन देंगे ताकि कंपनीज बढ़ चढ़ के उसके ऊपर चलें। और हम इंडिया, बांग्लादेश और ये जितनी भी कंट्रीज हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा आगे से आगे चलें। क्यों? अगर हम आगे नहीं चलेंगे, इस टाइम आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड वार 3 के भी कुछ आ रही हैं, उस चीज़ को देखें। वर्ल्ड वार 3 को भी तो पाकिस्तान उसमें कहीं भी नहीं फॉल कर रहा। क्यों? हमारे पास टेक्नोलॉजी है ही नहीं। इस टाइम वॉर जो है वो बंदों की नहीं है, टेक्नोलॉजी की है। नो डाउट। तो जो मुल्क इस तरह के रोबोटिक चीजें बना सकते हैं, ऑब्वियसली वो अपनी आर्म्ड फोर्सेस में भी उसी तरह नेपाल का क्या रीजन है? स्टडी में, आईटी लेवल में वो बहुत ज्यादा पाकिस्तान से आगे हैं। आबादी उनकी 3 करोड़ है। क्या रीजन है? वो इतना आगे कैसे चले गए हैं स्टडी लेवल में? मेरा ख्याल है जिस हद तक मेरा नेपाली लोगों से वास्ता पड़ा है, मुझे ये लगता है कि ना वो बेसिकली आईटी को बहुत ज़्यादा लेके चलते हैं साथ। अपनी मैट्रिक के अंदर भी वो C++ और जावा पढ़ा रहे होते हैं। इवन हमारे जो इंटर वाले स्टूडेंट्स हैं उनको C++ की सिर्फ लूप्स और 3-4 चीज़ें पढ़ा के ख़त्म कर देते हैं। और जब आप BS में जाते हैं उस वक्त आप C++ प्रॉपर पढ़ रहे होते हैं और वो मैट्रिक में लाजमी पढ़ाते हैं हर बंदे को। तो ऑब्वियस चीज़ है कि जो कंट्री अपने आप को इतना ऊपर लेके जा रही है आईटी के अंदर, तो वो इस तरह की चीज़ें ही करेंगे। हमारे तो अभी मतलब वो जिसको कहते हैं चुन्ने मुन्ने स्टडी वाले अभी तक मटेरियल चल रहा है। और अगर कोई गवर्नमेंट करने की कोशिश भी करती है तो कुछ जो बैकवर्ड, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो हमारे छोटे सिटीज़ हैं उनके लोग कहते हैं भाई हमारे बच्चे तो पहले नहीं पढ़ रहे, तो आप इस तरह की चीज़ें किस तरह कर सकते हो? हमारे बच्चों को तो पहले वाली ABC नहीं सही से लिखनी आ रही, आप ऊपर किस तरह लेके जा रहे हो? भाई हमें देखना चाहिए कि गवर्नमेंट का मोटिव क्या है। हमने इंटरनेशनल मार्केट के साथ अगर लेके चलना है अपने आप को, तो हमें इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से उस तरह के रूल्स बना। ये देखिए, वेटर रोबोट है बेसिकली। चेक करें, इतने जदीद है हमारी कंट्री में वेटर, जो कि वेटर हो रोबोट। नहीं, ऐसा तो अभी आप खुद से वो इंजीनियर हैं। नहीं, ये यहाँ तो फिर जापान हो सकता है या चाइना हो सकता है। चाइना या जापान हो सकता जी, है। ये 2 कंट्री। सर बेसिकली मैं बताता चलूँ, ये चाइना और जापान ने बिल्कुल तरक्की की है, लेकिन ये चाइना और जापान नहीं है। ये कौन सा कंट्री फिर? ये कौन सी कंट्री हो सकती है? आप एशियन कंट्री है। चले, मैंने आपको बता दिया, थोड़ा एंड दे दिया। ये हो सकता है इंडिया। इंडिया? जी। नो डाउट, इंडिया भी बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है और बहुत ज़्यादा आगे, लेकिन ये इंडिया भी नहीं है। अब एशिया में ऐसे मुल्क यही बचते हैं कि यही जो बच्चे जो तरक्की आता है। तरक्की कर- लेकिन एक और कंट्री है जो कि बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है इस टाइम। कौन सी हो सकती है? नहीं मालूम। नहीं मालूम। नहीं। सर ये पहाड़ों के लिए बहुत जानी जाती है, माउंटेन्स के लिए। दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन भी इनके पास है, रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये तो फिर कौन सी कंट्री है? सोचे सोचे, ज़हन लगाएं थोड़ा सा। ये माउंट एवरेस्ट ही है। अब माउंट एवरेस्ट कौन सी कंट्री में? पाकिस्तान। पाकिस्तान में? और सर क्या हो गया, पढ़े लिखे आदमी हो। ये नेपाल के अंदर बेस्ट है। अच्छा सर ये तो वो तो केटू है ना पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में केटू है, माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल के अंदर। तो नेपाल का तो नहीं हो सकता यार। सर नेपाल ने बनाया, ये क्यों नहीं हो सकता? नहीं यार, सर मैं- देखें कहाँ तक गए, किधर लेके गए अपनी कंट्री को। मैं नहीं मानता। नहीं मानते आप? 110% ही नेपाल का। नहीं, मैं ये आपको मैं दिखा देता हूँ, आपको यकीन नहीं है। आपको यकीन, सर बेसिकली यकीन नहीं कर रहे कि नेपाल कितनी तरक्की पे चला गया और कितनी तरक्की कर रहा है वो वर्ल्ड में। ये देखें, रोबोट वर्किंग इन नेपाल होटल, रेस्टोरेंट के अंदर वेटर रखे हुए हैं रोबोट को। फिर तो बहुत तरक्की करके हम तो समझते थे कि पाकिस्तान से पीछे ही है, लेकिन पीछे ही वो है। तो अब उसने इंडिया का भी हेल्प लिया है, क्योंकि नेपाल साथ ये इंडिया सर से। लेना चाहिए, हम चाइना का नहीं लेते, फिर भी हम कहाँ हैं? लेकिन हमारे सियासतदान जो है ना थोड़ी गड़बड़ कर देते हैं लेन देन में ना। वो कुछ हालांकि pocket में नेपाल हमारा भी बड़ा अच्छा फ्रेंड है। पाकिस्तान और इंडिया का जब मैच होता है क्रिकेट, वो पाकिस्तान को आधे से ज्यादा बातें पाकिस्तान को सपोर्ट करती है। डालते हैं। ये तो है, लेकिन ना पाकिस्तान के साथ बड़े फ्रेंडली है। और आप देख लें तरक्की में हम एशियन बहुत ज्यादा आगे, लेकिन हमारी कंट्री को पीछे। लेकिन ये हमारी सोच है। ये ना- ये हमारी सोच है। सियासतदान की जो सोच होती है, वो जाके वहाँ के जो हुक्मरान है उनकी सोच हमसे डिफरेंट होती है। वो सोचते हैं ऊपर ऊपर का, ठीक है। हम सोचते हैं कि हम सिर्फ मैच लेवल पे सोचते हैं, ठीक है। वो सोचते हैं ऊपर का, हमने डील कैसे करनी, अपने मुल्क को कैसे लेके जाना। वो बड़े चालाक होते हैं, ठीक है। हम समझते हैं चाइना वो चाइना, लेकिन चाइना अंदर से अपनी चीज़ें बनवा भी रहा है। गिलगित देखे आपने, उन्होंने वो बनवाया।
ये चीज़ें वो रोड जो बनवाया है, बेसिकली मैं खुद नॉर्दर्न से हूँ, हाँ तो तो चाइना बहुत इन्वॉल्वमेंट कर रहा है पाकिस्तान में, बहुत रोड वगैरह जितने भी हैं पाकिस्तान का चाइना के पास है। FWO जो कि हमारे आर्मी इदारा है वो भी चाइना हैंडल कर रहा है इस टाइम। तो देखें ना, उन्होंने अगर हम कहते हैं ना चाइना ने ये किया वो किया, चाइना चाइना ने ना- लिया भी हमसे। चाइना नहीं होता तो शायद हमारी ये मुल्क में थोड़ी बहुत डेवलपमेंट नजर आती थी, ये भी नहीं हो हाँ सकती। ये तो है, लेकिन वो उन्होंने भी लिया हमसे काफ़ी कुछ, बिल्कुल ठीक लिया है, है, लेकिन लेकिन उन्होंने तो हमें पता ज़्यादा दिया है, ठीक है, ज़्यादा दिया है। जैसे हमारे इंडिया ने दिया हमें, ठीक है, क्योंकि हम दुश्मन समझते हैं, हमारा दुश्मन इंडिया नहीं असल में, ठीक है, हमारा दुश्मन आपको पता है इस टाइम कौन है, कौन है? इसराइल ने बिल्कुल, क्या बिल्कुल। किया हुआ है, इसराइल है, अमेरिका है। वो अमेरिका ने हमें इंडिया के पीछे लगा दिया कि वो हमारा दुश्मन है, ठीक है। सर हम तो बिछड़े हुए दो भाई हैं, यहाँ जारी बात है, हमें अलग कर दिया गया, एक घर में लड़ाई डलवा दी है वो दूसरे ने। अमेरिकन है, उन्होंने कहा ये कौम तगड़ी लग रही, लेकिन उन्होंने कहा चलो इनको आपस में लड़ा देते हैं, ठीक है, वो आपस में हम लड़ रहे हैं, दोनों वो के पास एटमी पावर है, वो तरक्की उनकी कर रहे बंदूकें हैं। बिकेंगी, बाजारी बहुत तरक्की कर रहे हैं, हम लड़ रहे हैं बस, लड़ रहे हैं। ये स्टडी लेवल की अब हम बात करें, पाकिस्तान के स्टडी लेवल कहाँ तक देखते हैं, कहाँ क्या हमारा स्टडी लेवल का जो कि इस टाइम हाजिर सूरत हाल चल रही है। स्टडी देखें, एक इदारे का मैं सबसे पहले एक पाकिस्तान के इदारे के तौर पे ले लें, ठीक है, जब तक इदारे का स्टूडेंट अच्छा नहीं ना होगा, स्टूडेंट, ठीक है, वो इदारा तरक्की नहीं कर सकता, ठीक है। अब आजकल देखें क्या हो रहा है, वो ठीक है वो हुआ है, ठीक है, लेकिन ना ये वो हर कंट्री में होता है, ये हर कंट्री में होता है, ठीक है, लेकिन देखें जहाँ पे इनको प्रोटेस्ट करना चाहिए, देखिए आजकल आपको पता है, अंदर की बात मैं नहीं बता, जहाँ पे प्रोटेस्ट करना चाहिए वहाँ निकलते नहीं है, एक तो चलेगी सर कैसे निकले, पाबंदियां लग रही बंदियाँ है, लगी, लेकिन यही बात कहीं है, हमारे खतरे ना पड़ वो जाए। यही बात है। हम तो फिर कि वो जहाँ पे प्रोटेस्ट करना चाहिए वहाँ पे करते नहीं है, अब जहाँ पे कमज़ोर है पता हॉट वेटर जो हैं वो इंडिया, चाइना, अमेरिका, यूके, रशिया वगैरह में हैं। जी। अब ये जो AI टेक्नोलॉजी है ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रही है इन कंट्रीज़ में। AI तो robots। हाँ, AI रोबोट्स हैं ये, तो वो बिल्कुल ह्यूमनली काम करते हैं, लाइक ह्यूमन जिस तरह से, तो वो चलें, ऐसे काम कर रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, जिस तरीके से आपने कहा चाइना, इंडिया, अदर जो कंट्रीज़ का आपने नाम लिया, बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा आगे है टेक्नोलॉजी में, IT में, इस टाइम बहुत आगे वो डेवलप है। तो मैं दिखाने लगा हूँ, आपने गेस करके बताना ये जितनी भी कंट्रीज़ आपने बताई हैं ये वो कंट्री नहीं है, आपने गेस करके बताना ये कौन सी कंट्री है, कौन सी कंट्री में ये रोबोट वेटर हो सकता है। चेक करें कैसे डिलीवरी दे रहा है फूड्स की, ओके, चेक करें। ये आई थिंक इंडिया है। इंडिया, हाँ, जी, ये इंडिया नहीं है। अच्छा, इंडिया नहीं, लेकिन खैर इंडिया नहीं है तो ये पाकिस्तान तो बिल्कुल नहीं हो सकता, मेरा नहीं ख्याल। जी, अपना पाकिस्तान भी नहीं है और इंडिया भी नहीं है, ये हाँ, दोनों कंट्रीज नहीं है। ये जापान हो सकता है मेरे जापान, जी बिल्कुल, नो डाउट इस टाइम जापान बहुत ज़्यादा डेवलप है, लेकिन ये जापान भी नहीं है, ख्याल। फिर ये क्या है? एशियन कंट्री है, एशिया में ही है, साउथ एशिया में। साउथ एशिया, जी, तो पता नहीं, लेकिन यार बहुत ही कम पॉपुलेशन है, बहुत ही कम पॉपुलेशन और अच्छी तरक्की कर रहे हैं ये लोग, बहुत स्टडी में बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं इन दिनों। और ये एशिया कंट्री है। एशियन साउथ एशियन कंट्री है, पहाड़ों के लिए बहुत जानी जाती है, माउंटेन्स के लिए बड़ी जानी जाती है, ये पूरी कंट्री जो है माउंटेन्स पे मुश्तमिल है। आई थिंक मैं ये गैस नहीं कर पाऊंगा। वो माउंट एवरेस्ट कौन सी कंट्री में? माउंट एवरेस्ट तो पाकिस्तान में। पाकिस्तान में। K2 पाकिस्तान में। अपना K2 पाकिस्तान में, K2 पाकिस्तान में। K2 पाकिस्तान में, माउंट एवरेस्ट नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ कौन सी कंट्री में? पता नहीं। सर ये नेपाल ने बनाया है ये रिपोर्ट, और माउंट एवरेस्ट जो है वो भी नेपाल के अंदर है। यार नेपाल कितना डेवलप हो चुका है। नेपाल, फिर तो ये बड़ा ज़बरदस्त काम किया है नेपाल ने। ये वैसे सोचा नहीं जा सकता था कि ये रिपोर्ट नेपाल में होगा। नेपाल ने तो काफ़ी अच्छा बहुत काम ज़्यादा किया। तरक्की की है सर, IT लेवल देखें कहाँ तक गया उनका, और रोबोट वेटर बना रहे हैं, AI भी यूज़ कर रहे हैं। AI भी यूज़ कर रहे हैं, AI रोबोट्स भी आए। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह उसी के ऊपर हम बनाएंगे, AI रोबोट्स के ऊपर। सर अच्छा। कहाँ जा रहा है नेपाल, और हम सोच भी नहीं सकते कि ये वेटर रखने के रोबोट्स को, वेटर हम दूसरे कामों में रोबोट इस्तेमाल नहीं कर सकते, और ये कंट्री कहाँ चली गई है, और वेटर भी रख लिया है रोबोट। हाँ, अच्छा है। आई थिंक नेपाल जो है वो काफ़ी अच्छा काम करेगा इसमें। और जस्ट ये मे भी ये सिर्फ रोबोट से भी आगे ही कुछ करे। बिल्कुल वो बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं, IT लेवल उनका बहुत ही बेहतर है हमसे। चलें, तो रोबोट्स जो हैं, वैसे तो मैंने देखा कि फिनलैंड में लाइब्रेरी में रोबोट्स काम कर रहे हैं। आप रोबोट को ऑर्डर देते हो कि मुझे ये बुक चाहिए,
वो आपको वही बुक ला के देता वही है। बुक ला के देते हैं। हाँ, वो सर, रोबोट देखिए जो ना है किस किस कंट्री का लेवल में आप आ गए। उसको- वो जब आप उसे बुक वापस करते हो रोबोट को, तो वो वापस वही वो उसी जगह की पे जगह रख देता है। जगह पे जाके वो रखता है बुक को। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।